संभल के संभल के संभल के। रोहेल रोहेल रोहेल, आई एम रियली सॉरी। डैड को कह रही थी कि रोहेल यहाँ क्यों रह रहा है, उसको कहें जाके होटल में रहे, क्योंकि अभी भाई की नई नई शादी हुई है, भाभियां हैं घर में, और रोहेल क्या पता अगर बैड पर्सन हुआ तो। What? उन्होंने ऐसा कहा? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। ये क्या कर रहे हो रोहेल? ये सामान क्यों रख रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता हूँ। क्यों, क्या हो गया? किस बात पे गुस्सा आ रहा है? अम्मी प्लीज, मेरा अभी मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। क्या मैं शक्ल से आपको मवाली लगता हूँ, गुंडा लगता हूँ, या मेरी नजरें बुरी हैं? अल्लाह ना करे मेरे बच्चे, किसने कहा है तुम्हारे बारे में? किसी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन इस घर में मुझे यही समझा जाता है। सो आई एम लिविंग दिस प्लेस राइट नाउ। लेकिन मुझे बताओ तो सही, किसने तुम्हारे बारे में ये बात की? आपकी भाभी साहिबा ने, जिनको लगता है कि मामू को शांजे की वजह से मुझे यहाँ नहीं ठहराना चाहिए था, बल्कि होटल में ठहराना चाहिए था। क्या नरगिस ने कही है ये बात? जी, उन्होंने ही कहा है। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि नरगिस ये बात कहेगी। समझे, मैंने खुद सुना है अम्मा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी अपना सामान पैक कर लेते हैं। मैं पहली बार शांजे के घर जा रहा हूँ, वो भी उसे बगैर बताए। पता नहीं किस तरह से बिहेव करेगी। एक तो इन अमीर लोगों की मूड का भी पता नहीं चलता, कब कैसा हो जाए। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। ये फाइल है, मैंने तैयार कर ली है, सो जस्ट गो थ्रू इट। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज आस्क मी। हाँ ठीक है। देखो, ये कंपनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई गलती हो। आप बेफिक्र हो जाए, मैं इस फाइल को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लूँगा और आप देखिएगा इस कंपनी की डेलीगेशन हमारी ही होगी इंशाल्लाह। सोएब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं और तुम बाबा के बिजनेस को और बेहतर करें, आगे लेकर चलें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अस्सलाम बेटा, क्या है? वो कहाँ है पप्पू और रोहेल? नजर नहीं आ रहे। अब मेरे ख्याल है कमरे में होंगे, देखो जरा। अच्छा, पापा क्या बात, कहीं जा रही है? हाँ, मैं और रोहेल होटल जा रहे हैं, तुम यहाँ रहो अपने फैमिली के साथ आराम से। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मुझे इस घर में अपनी हैसियत पता चल गई है। अरे कैसी बातें कर रही है? ये घर आपका भी है, हैसियत का क्या मतलब? पोपो, क्या हो गया है? इज एवरीथिंग ओके? रोहेल तुम बताओ। मैं भी इस घर को अपना घर ही समझती थी, अपने भाई का घर नहीं समझती थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं पूरी तरह से। पप्पू आखिर हुआ क्या? ऐसी बातें क्यों करी? क्या हो गया? पापा क्या हुआ, बताएं तो सही ना। क्या देखा तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे में? बदमाश या गुंडा है क्या जो यहाँ नहीं रह सकता? उसको होटल में रहना चाहिए, क्यों कहा उसने ये? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, ना उसके बारे में ऐसा सोचा है और ना ऐसा कहा है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम ये कह रहे हो कि नरगिस ने ये सब कुछ नहीं कहा तुमसे? पापा हमारी कुछ और बात हुई थी, उसका हरगिज ये मतलब नहीं था। हाँ, तो तुम मान रहे हो ना कि उसने ये सब बकवास की थी? कब तक उसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे तुम? बाबा क्या कह रही है पोपो, क्या ये सच है? हाँ, पूछो ना अपने बाप से, उसको सब पता है। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई, मेरा अपना भाई, मेरे बेटे के बारे में ऐसे सोच सकता है। पप्पू प्लीज देखें, आप अपसेट ना हो, जस्ट रिलैक्स, calm down। यार रोहेल संभालो ना पप्पू को, क्या हो गया है? क्या हुआ है स्नापा? मैं सोच भी नहीं सकती थी नरगिस के तुमको इतने प्यार से ब्याह के लाई इस घर में, और तुम मेरे बेटे के बारे में इतना जहर घोलोगे मेरे भाई के दिल में।
क्या कहा आप रोहेल को? मैंने? देखें, आप चुप हो जाएं बस। पुप्पो इतनी बड़ी बात कभी भी नहीं कर सकती। आई नो दैट फॉर श्योर। कह दो कि तुमने ये नहीं कहा कि शांजे के होते हुए रोहेल को होटल में ठहरना चाहिए था। कहा था कि नहीं कहा था तुमने? What? Oh my God, मतलब आप इतनी घटिया और गिरी हुई बात कैसे कर सकती हैं? रोहेल जो है वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, पुप्पो का बेटा, भाई है हमारा वो। हाँ लेकिन मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो वकार को कह रही थी कि और कितना जहर भरोगी मेरे भाई के दिमाग में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो लड़की इतनी सादा लगती है वो मेरे भाई के सोच बदलने की कोशिश करेगी मेरे बेटे के खिलाफ। क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक अम्मी जिंदा थी तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब से आप आई देख लीजिए इस घर का माहौल क्या बन गया। तब डैड, कम से कम आपको तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आप तो सोच सकते थे इस बारे में, मना कर सकते थे आप। मतलब ये घर उतना ही है रोहेल का और पुप्पो का जितना मेरा, असद भाई का और आपका है। कम ऑन डैड, आप चंद दिन पहले आई हुई औरत के लिए खुद को यूं बेबस कर लेंगे? जोहेब, हमारा मकसद यहाँ पे कोई झगड़ा करना या बदमज़गी फैलाना नहीं है। बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकना चाहती। या मेरे बेटे को इतना गलत समझे जा रहा हूँ। प्लीज ऐसा ना करें, मान जाए ना। अब आप नाराज होकर जाएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह हैं। शांजे मेरी जान, मैं भी तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। प्लीज हमारी खातिर रुक जाएं, मत जाएं। देखें, अम्मी के बाद आपने ही उनकी जगह पूरी की है। दिल लग गया आपके साथ, रोहेल के साथ। रोहेल प्लीज समझाओ ना इन्हें, प्लीज। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। देखिए ना, आप सब कह रहे हैं आपको। शांजे तुम जब भी फ्री हो मुझसे बात करना। मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है सरमद के बारे में। मैं आपसे माफी मांगती हूँ और रोहेल तुमसे भी। आपकी दिल आजारी मेरा मकसद नहीं था, लेकिन अगर फिर भी मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। इस माफी की कोई जरूरत नहीं है। वो जाने देना बस। किसी और की गलती की सजा हमें क्यों दे रही है? प्लीज देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी दिल आजारी होगी ऐसी जुमले से। प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं वकार, खुदा के लिए तुम मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ोगे। पुप्पो, इस मोहब्बत की खातिर प्लीज इस घर की दहलीज को पार ना करें। वाह, कोई बात नहीं, एक दिन तेरा भी ऐसा ही बंगला होगा। तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं भी वैसे यही सोच रहा था,
मुझ जैसा बेहैसियत इंसान तुम जैसे आलीशान घरों में रहने वालों के तो मेहमान बनने के लायक भी नहीं है। मेरी बात सुनो, इट्स नॉट अबाउट आलीशान घर। माना कि मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, मैं लाइफ में हर चीज अपनी मर्जी से करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम मुंह उठा के मेरे घर आ जाओगे। इंसान बिजी भी हो सकता है ना। हाँ पर तुम यूं नहीं आई तो मैं परेशान हो गया था। तुम मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। आई थी मैं यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां पे तुम्हारे और मेरे बारे में ऐसी रूमर्स थी कि तुम और मैं ये बात ना ख्वाब में भी नहीं सोच सकती हूँ। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई, फिर मुझे लगा जो वर्दा ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सच है। क्या? वर्दा ने क्या कहा तुमसे? कुछ नहीं। तुम अगर मुझे नहीं बताओगी ना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम। मेरी बात सुनो, मेरे घर में कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज। देखो शांजे, तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम ये हाथ ऐसे झटक नहीं सकती हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। प्लीज मेरे आगे ये इमोशनल ड्रामे मत करो और यहाँ से जाओ। तुम्हारी इन सारी बातों की वजह से ना मैं सफोकेट होती हूँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुमने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है और तुम इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो अपना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं इस दुनिया को एक लम्हे में छोड़कर चला जाऊंगा, याद रखना। आप रो रही हैं? नहीं तो मैं जानती हूँ सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगना आसान नहीं है। क्या आपने वाकई रोहिल से कोई ऐसी बात की थी? अभी तो वो आया है, आपसे क्या मसला हो सकता है उसे जो वो ऐसी बात कहेगा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता महरीन। मेरे यकीन करो, मेरा ऐसा मतलब ही नहीं था। मैं तो वकार से बात कर रही थी। आई नो, बट आपको तो पता है ना कि वो ये बात कभी नहीं भूलेंगी और वकार अंकल तो उन्हीं की बात सुनते हैं। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ये हरकत आखिर की किसने होगी। कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलूं। वकार अंकल अभी कह रहे थे ना उनसे कि आपने जो सुना वो बात वैसी नहीं थी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। मैं वकार को दवाई देती हूँ, खुद तो भूल जाते हैं वो।
शानजे, ये वही लड़का है ना जो उस दिन कैफे में तुम्हारे साथ था? सरमत, वो मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ ना, तो उस दिन इसके नोट्स लिए थे, बस वही लेने आया था। अच्छा, इतने खूबसूरत फूल है ना। ऐसे फूल तो इंसान उसी को देता है जो उसके लिए बहुत स्पेशल हो। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात पूछूं तुमसे, कहीं तुम सरमत के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रही ना? आप जानती हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। एक दिन तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई और वो तुम्हारे पीछे घर तक आ गया, और अब ये मत कहना कि वो नोट्स देने आया था, क्योंकि ये इंतहाई लेम एक्सक्यूज है। ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेब, मुझे लगता है कोई और बात जरूर है, वरना यूं नरगिस आंटी सबसे छुप कर क्यों रो रही होती? किसी के रोने से सच तो नहीं बदल जाता ना महरीन। और मैं नहीं मान सकता कि कोई अपनी सफाई देने के बजाय खुद को मुजरिम बनाकर पेश कर सकता है। तुमने देखा नहीं, नरगिस आंटी ने सबके सामने पुप्पो से माफी मांगी है। दैट मीन्स कि उन्होंने ये बात कही थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसी कोई बात कर सकती हैं। यार, इतनी मुश्किलों से घर का माहौल अच्छा होने लगा था और अचानक क्यों बदमज़गी। महरीन, पुप्पो हमारी अम्मी जैसी है, रोहेल मेरा भाई जैसा। अम्मी ने हमें कभी कोई फर्क नहीं रखा, हमेशा हमें मिलाकर रखा है। और ये नरगिस आंटी ने 1 मिनट में अम्मी की बरसों की मेहनत मिट्टी में मिलाकर रख दी। नहीं ज़ुहैब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है महरीन, कभी कभार ऐसा लगता है कि कहीं हम सबसे गलती तो नहीं होगी नरगिस आंटी को पहचानने में। और अगर ऐसा हो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी नरगिस कि मैं तुमको इतने प्यार से ब्याह के लाई इस घर में, और तुम मेरे बेटे के बारे में इतना जहर घोलोगे मेरे भाई के दिल में। जब तक अम्मी जिंदा थी तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं, लेकिन जब से आप आई हैं, देख लीजिए इस घर का माहौल क्या बन गया। कम ऑन डैड, आप चंद दिन पहले आई हुई औरत के लिए खुद को यूं बेबस कर लेंगे? और कितना जहर भरोगी मेरे भाई के दिमाग में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो लड़की इतनी सादा लगती है वो मेरे भाई के सोच बदलने की कोशिश करेगी मेरे बेटे के खिलाफ। सॉरी नहीं, बस अभी सो जाऊंगी। नाराज? यस, मुझे लग रहा है नाराज। देखो, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि मैं उन्हें खफा होकर जाने देता तो ठीक नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं। प्लीज नाराजगी खत्म कर दे। मुझ पर बोझ सा है। मैं जानता हूँ गलती आपकी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने आलातरफी का मुजाहरा करके माफी मांगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती किसी की भी हो। उस्मा और रोहेल हमारे मेहमान हैं, और वाकई उन्हें इस तरह से नाराज होकर जाना नहीं चाहिए था। अब ठीक कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बात हम दोनों के दरमियान थी, तो फिर रोहिल तक कैसे पहुंचे? ये
चापलूसियां ना आप किसी और के आगे जाके करें, क्योंकि आपकी इन झूठी बातों का मुझ पे तो कोई असर नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें वक्त खुद बता देगा कि इन झूठी बातों में हकीकत कितनी है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। मुझे जरूरत ही क्या थी इतना महंगा फूलों का बुके लेकर जाने की। इतने अमीर कबीर लोग भी अंदर से वही तंग नजर और घुटे जहन के मालिक होते हैं। और शान कैसे रिएक्ट करी थी, जैसे मैंने खुदा ना ख्वास्ता उसे प्रपोज कर दिया। खुदा ना ख्वास्ता क्यों भाई, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद सही ये काम भी हो जाएगा। की कॉल। हेलो, सरमत बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रही है? मैं शानजे की दोस्त वर्दा बात कर रही हूँ, पहचाना? कौन वर्दा? पहचान लिया, इसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात है? जिन हवाओं में तुम उड़ रहे हो ना आजकल, मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये ताकत परवाज भी तुम्हें शानजे की वजह से ही मिली। जरा आराम से, तमीज से। अगर ये मजाक था तो मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। सुना, मैं मजाक कर भी नहीं रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। किस सिलसिले में? जिस बारे में तुम आजकल बहुत सीरियस हो। अनजान ना ही बनो तो अच्छा है। तुम अच्छी तरह से समझते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम जिस तरह से शानजे को ट्रैप करने के लिए जाल फैला रहे हो ना, और पूरी यूनिवर्सिटी में उसके बारे में बातें फैला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं जानता इस बारे में? जबकि मैं तुम्हारे दोस्तों से की गई प्लानिंग अपनी कानों से सुन चुकी हूँ। अच्छी तरह से समझ गया हूं मैं। शानजे और मेरी बेलौस दोस्ती के बीच में जहर भरने वाली तुम ही हो। अच्छा, वो तुमने मुझे खुद ही बता दिया। आई लाइक इट। बहुत जल्द मैं तुम्हारा ये चेहरा शानजे के सामने ले आऊंगा। फिर तुम उस दिन को तरसोगी जिस दिन तुमने मुझे धमकाने के लिए कॉल की थी। ओह शट अप। यू शट अप। बेवकूफ, तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, मैं क्या कर सकता हूं? शानजे, इंतहाई नफरत है मुझे इस बात से, जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ मुझे पीछे से कोई रोके। तुमने अपना रूटीन बना लिया है। जब घर से बाहर जाती हो नाश्ता करती नहीं हो। नाश्ता तो करके जाओ। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी अगर मुझे नहीं खाना है तो? तुम मुझे नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती। देखिए, ये चापलूसियां ना आप किसी और के आगे जाके करें, क्योंकि आपकी इन झूठी बातों का मुझ पे तो कोई असर नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें वक्त खुद बता देगा कि इन झूठी बातों में हकीकत कितनी है। राइट, तो हो गया हो तो मैं जाऊं? नहीं, तुम्हारे बाबा ने कहा है यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम उनसे मिल के जाओ। कान भर दिए होंगे ना आपने मेरे डैड के मेरे खिलाफ। मुझे तो समझ नहीं आता आपको ये सब कुछ करके क्या मिलेगा। इतनी बदगुमान क्यों मुझसे? यकीन क्यों नहीं करती? मां समझ के तो देखो। नहीं हूं मैं आपकी कुछ भी। और बेहतर ये होगा कि आप मुझसे कोई भी ताल्लुक बनाने की कोशिश ना करें। कितनी बार कहूं मैं आपको एक बात? क्यों नहीं समझ आती है आपके दिमाग में?
आप तो मिल चुकी है मेरी बेटी कुबरा से। जी कोई अच्छा सा रिश्ता हो, बस जल्द से जल्द बता दें, क्योंकि अब इसके वालिद को बहुत जल्दी इसकी शादी की। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रिश्ता अच्छा होना चाहिए। चलें ठीक है, बता दीजिएगा मुझे। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तो अब्बू के लिए मैं बोझ बन गई। बेहतर तो ये होगा कि ये सवाल तुम अपने अब्बू से खुद कर लो। अच्छा, तो क्यों ना मैं ये सवाल उस इंसान से करूं जिसने ये ख्याल उनके दिमाग में डाला है। बेटा तुम्हारे अब्बू सही कहते, मैं जितना भी तुम लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करूं, मेरी नेकी को गलत मतलब देते हो तुम दोनों। तो ठीक है फिर, तो मेरी वजाहत की कोई जरूरत तो नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तब आप मुझे यूं ही बोझ समझती हैं? तुम मेरी सगी बेटी की तरह हो और हमेशा रहोगी। रही बोझ की बात, तो बेटा जिस तरह तुमने अपने बाप का मान तोड़ा है, ये कह करके वो तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं कर सकता। एक बाप के लिए इससे बड़ा ताना कुछ भी नहीं। अगर आप मुझसे प्यार करती होती ना तो रोकती उन्हें, मना करती। मुझे पता है कि आप ही ने उनके गुस्से को बढ़ावा दिया होगा। मैंने उन्हें मना भी किया था और रोका भी था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन कब आएगा? जाओ जाके पूछ लो अपने बाप से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा था। सो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग डैड। अरे बेटा, तुम्हें याद है जब तुम स्कूल और कॉलेज जाया करती थी तो सबसे पहले मुझसे मिलने आया करती थी। आज इतने दिनों के बाद मेरे बुलाने पे तुम आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं जानती हूँ ना कि जब आप रात को मेडिसिन लेते हैं तो सुबह आपकी आंख देर से खुलती है, अदरवाइज आ जाती मैं। और अगर पहले की बात करूँ तो पहले तो आप जल्दी उठते थे ना, आप और मॉम दोनों वॉक पे भी जाते थे। और अब मैं जल्दी उठने लग गया हूँ, वॉक भी करता हूँ। अब मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। तुम ये बताओ कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं? आप जानते हैं ना मुझे सुबह सुबह कुछ खाने का दिल नहीं होता। आई जस्ट डोंट फील लाइक नो। पूरी बात है, नाश्ता मिस नहीं करना। तुम्हें याद है तुम्हारी मामा क्या कहती थी? ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। हाँ, आई नो। बेटा तुम बताओ, सबसे खफा क्यों रहती हो? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। मामू, मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना था, तो क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ? कोर्स है, ये वो पूछने की बात है। थैंक यू। एनीवेज मुझे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लेट हो रही है, सो आई एम जस्ट गोइंग। अरे कैसे जाओगी यूनिवर्सिटी? तुम्हारी तो गाड़ी खराब है यार। क्या मतलब गाड़ी खराब है? रात तक तो ठीक थी। हाँ, वो अकबर किसी काम के लिए ले गया था और वो बंद हो गई थी गाड़ी। तो मामू इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं रास्ते में छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट गो बाय माय सेल्फ। जरूरत नहीं है मैं खुद चली जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हें रोयल छोड़ देगा ना। चलें फिर। या ओके डैड, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कुछ खाए बगैर मत जाना। रोयल देख लेना, ये कुछ खाए जरूर। क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी
अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब, आज वो जर्मन डेलीगेशन आ रहा है मीटिंग के लिए, तो मैं सोच रहा था कि लंच घर से मंगवा लेंगे। नरगिस आंटी को रिक्वेस्ट करेंगे अगर भेज दें तो। हाँ, करवाना भी चाहिए, आफ्टर ऑल वो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, एंड वैसे भी आपके हाथ में बहुत टेस्ट है। किसकी बात कर रहे हो? बाबा आप नहीं जानते? असद बेटा, अगर पुराने क्लाइंट्स हैं तो तुम्हारे बाबा जरूर जानते होंगे। नरगिस आंटी, एक्चुअली क्या है कि अभी ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट्स कौन हैं, ज़रूरी ये है कि क्या आपके पास टाइम होगा कि आप लंच बना सकें 4 से 5 लोगों का। मेरा मतलब है ये अकेले कैसे बनाएगी? बाबा अकेले क्यों, ये मेरीन और अलीज़ा दोनों हैं, ये साथ इनका देंगी। असद भाई, मुझे तो सैलून जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया आज, बहुत मुश्किल से मिली है। और मुझे भी नाश्ते के फौरन बाद मार्केट जाना है, मौसम चेंज हो रहा है, मुझे रमशा की शॉपिंग करनी है। अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो तुम बाहर से ऑर्डर कर लो, और वरना फिर अपने मेहमानों को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाओ। फॉर गॉड सेक अलीज़ा, जब लंच घर से आता है तो क्लाइंट स्पेशल फील करता है। हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो तुम। अब तो रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि घर से खाना पक के जाए ऑफिस। तुम परेशान ना हो, मैं कर दूंगी, टाइम बता दो बस। यही कोई 3-4 बजे, राइट सर? ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू आंटी। ग्रेट। और अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो सलमा से कह दीजिएगा। सलमा, सलमा, जरा इधर आना। पापा, क्या हुआ? सलमा से कोई काम है क्या? लॉन्ड्री मुझे दे दे, मैं दिलवा देती। देखो नरगिस, तुमने जो रात को किया वो हो गया, लेकिन अब तुम मेरे मामला से दूर रहना, और ये मत भूलना कि ये घर तुमसे ज्यादा मेरा है। और आइंदा कोई गिरी हुई हरकत करने से पहले ये सोच लेना कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने। आपा, और अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो उसकी वजह आप हैं। आप लाई हैं मुझे इस घर में। इस घर में आप मेरा वाहिद सहारा हैं। वरना कौन है इस घर में जिसने मुझे अब तक एक्सेप्ट किया हो? ताने, शिकायतें, सब कुछ सहा है मैंने, मगर मैं खामोश रही हूं। फिर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला तो अब क्यों बोलूंगी? और वो भी आपके लिए। आप जो मुझे इस घर में लेकर आई हैं, मैंने कोई गलत बात आपके लिए या आपके बेटे के लिए नहीं की। आपा, मैं क्यों चाहूंगी कि आपका दिल मुझसे बुरा हो जाए?
आप सोचें तो, क्यों चाहूंगी मैं आपा ऐसा? अम्मा। अम्मा, मैं एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह या शाम तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब कौन था? कजन था मेरा। हाँ तो क्या ये तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देगा? अच्छा शट अप। ये किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? आप आज तो बोलो, आप तुम नाराज हो रही हो, मैं तुमसे सॉरी कह लेता हूँ। असूलन मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। कल तुम मेरे घर जिस तरह बुके लेकर आए हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है तुम्हारी ये बात। और आई मीन मैं यहाँ जिसके साथ आ रही हूँ, जा रही हूँ, हु आर यू? क्यों पूछ रहे हो तुम? हाँ सही से रहे तो बस। जस्ट लीव मी अलोन यार। अरे सुनो तो सही शांजे, अच्छा सुनो तो। आई एम रियली सॉरी। किन किन बातों के लिए सॉरी बोलोगे मुझे? हर उस बात के लिए जो तुम्हारा दिल दुखाने की वजह बनी। शांजे, तुम जब मुझे नजर नहीं आती हो ना, पता नहीं मुझे क्या होने लग जाता है। कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, नहीं रोक सका खुद को। तुम्हारे घर आना, हाँ मुझे भी ऑकवर्ड लगा, यू नो। मगर मुझे प्लीज फूलों के लिए कुछ मत करना। मैंने एक फूल को फूलों का तोहफा ही तो दिया है, कुछ बुरा तो नहीं किया। तुम ये बात जानते हो ना कि ये सारी बातें मुझे कितनी स्टूपिड लगती हैं? हाँ जानता हूँ। वह हालात का और अपनों का ठुकराया हुआ बदनसीब इंसान। समझे, तुमने मुझसे प्यार से बात की, मुझे तवज्जो दी, तो समझो दुनिया ने मुझे जितनी भी जिल्लत दी थी मैं सब भूल गया। तुम्हारी तवज्जो मेरे लिए बहुत अहम है। तुम प्लीज मुझे खुद से दूर जाने के लिए कभी मत कहना। अच्छा और तुम मेरी बात सुनो, I have all the proofs खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए। तुम्हें कोई भी कुछ कहेगा तुम उसकी बातों में आ जाओगी, इतनी कान की कच्ची हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा